राधे राधे भाई सबको। भाई ये है डेल इंस्पिरोन 3530। मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे लिखा हुआ है कि कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी दिखा देता हूँ ऑन करके ना। ये देखो, डेल इंस्पिरोन लिखा तो कहीं नहीं हुआ। 13 Gen i7 यहाँ पर लिखा हुआ। डेल इंस्पिरोन 15 i7 लेटेस्ट 2024 का मॉडल है। मैंने ये लिया था अप्रैल के स्टार्टिंग में, मार्च की एंड में लिया था 2025 में। आज तारीख है सितंबर 29 2025। और भाई ये इतना घटिया प्रोडक्ट है डेल का, आप देख सकते हैं। अभी तक इसकी ये मैंने पार्टीशन बनाए हैं, ये भी बिल्कुल खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसमें जब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मैंने लिया था वो काम करता हूँ इसमें कुछ दिन चलता है, उसके बाद इशू आ जाते हैं। अभी भी इसमें करंटली इशू है जो डेल वालों से रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। वो कुछ नहीं करते। 2 बार इसकी रैम रिप्लेस कर चुके हैं वो, 1 बार इसका टच पैड चेंज कर चुके हैं, 2-3 बार मैं इसमें विंडोज़ डाल चुका हूँ। डेल देखो अभी भी इसमें अभी ऑन कैमरा इशू आ गया है। वाईफाई चलते चलते इसने छोड़ दिया है। वाईफाई चलते चलते डिस्कनेक्ट हो चुका है अपने आप ही। यही इसमें इशू है और अपने आप कनेक्ट हो गया। अब मैंने कुछ नहीं किया है। मैं 2-3 वीडियो और है मेरे पास, मैं इसमें अटैच कर दूंगा। भाई इतना घटिया प्रोडक्ट है डेल की तरफ से। यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे नो इंटरनेट। ये हाल है इस लैपटॉप का। नेट कनेक्टेड है, चल भी रहा है, फ़ोन में भी यही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। कोई भी साइट नहीं खोल रहा है, ना ये कुछ नहीं खोल रहा। यहाँ पे नेट कनेक्टेड है, इसी नेट से फ़ोन भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये नहीं चल रहा है। अब चला है, अब ये भी चल गया होगा, अब ये भी चल गया। एक इशू रिज़ोल्व करते हैं, 3 इशू नए आते हैं, उनको रिज़ोल्व करते हैं, 4 आते हैं। रिज़ोल्व इनसे कुछ नहीं होता है। अभी मैं इनके साथ, आप देख सकते हैं मैं कब से लगा हूँ, 20 सितंबर से लगा हुआ हूँ मैं इनके साथ इस इशू को रिज़ोल्व करने के लिए। आज तारीख हो गई 29, अभी तक ये इशू रिज़ोल्व नहीं हुआ है। ये बस मेल पे मेल करते रहते हैं। मैं मेल करता हूँ, उधर से मेल आती है, मैं मेल करता हूँ, उधर से मेल आती है। ये खेलते रहते हैं बस। इशू रिज़ोल्यूशन के नाम पे कुछ नहीं है। इनसे कहो कि भाई प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, प्रोडक्ट चेंज कर दो, वो भी नहीं करते। अभी मैं दिखाता हूँ आपको लास्ट मेल इनकी क्या है। ये इनकी मेल है। अभी इन्होंने मेरे को वाईफाई जो अभी वाईफाई का इशू आया उसके लिए इन्होंने मेरे को विंडोज़ डालने का बोला था। विंडोज़ डालना भाई बहुत सिर दर्द का काम है इनका। ना इनके इंजीनियर ढंग से बात करते, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इनकी खुद की इंजीनियर से अलग अलग बात बताते हैं। अभी इनकी लास्ट मेल ये आई है, जब मैंने इनको बोला है कि मेरे को रिप्लेसमेंट चाहिए, तो इनने ये बोला है, देख लो। एज डिस्कस्ड वी कैन हैव द सिस्टम रिपेयर्ड एज पर डेल वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन बिलो मेंशन्ड आर द ऑप्शंस फॉर द रिपेयर। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है इनने कहीं कि ये इस यूनिट को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेल की टर्म्स एंड कंडीशंस अभी फुलफ़िल नहीं हुई है इस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए। और क्या चाहिए भाई तुम्हें रिप्लेस करने के लिए? जब फट जाएगा, चलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, जल जाएगा, या क्या हो जाएगा? जब कब रिप्लेस करोगे इसको?
मैंने 70,000 रुपये दे के ये कबाड़ा थोड़ी लिया है। 70,000 रुपये दे के आया हूँ मैं इसके लिए, फ्री में नहीं लेके आया हूँ मैं इसको। इसका बिल भी है मेरे पास, 6 महीने हुए हैं इस यूनिट को, एक भी स्क्रैच नहीं है, स्क्रैचलेस पीस है। अब पूरे यूनिट देख लो। क्या करूँ मैं इस चीज़ का, चलता ही नहीं है। मैं कुछ काम करता हूँ बीच बीच में वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है इसका, मैं कुछ काम करता हूँ भाई। मैंने ऐसा पहला पीसी देखा है जिसका मैंने कुछ एक्सटर्नल ऐप भी डाउनलोड नहीं किया गूगल से, सारे ऐप इनके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड किए। जब भी इसकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है अपने आप ही, चलते चलते विंडोज़ करप्ट हो जाती है, चलते चलते इसका हार्डवेयर फेल हो जाता है। ऐसे यूनिट बना रहे हैं डेल वाले, और उसके बाद कहते हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशन मीट नहीं हुई यूनिट रिप्लेस करने के लिए। और इनकी सर्विस उससे भी घटिया। इनका ये जो बात करने के लिए जो भी आते हैं ना इनके एग्जीक्यूटिव, सब का एक ही बात होती है कि जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इशू आते रहते हैं। अरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नया डिवाइस लाया हूँ यार, ना कहीं सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, रिजेक्टेड, रिफर्बिश थोड़ी लाया हूँ, ब्रांड न्यू लाया हूँ डेल के ऑथराइज्ड स्टोर से। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है ये। ख़राब पीस दे दो, पैसे पहले ले लो, उसके बाद इनके पीछे पीछे लगे रहो कस्टमर केयर पर फ़ोन करने के लिए। जी अब हमारे इतने पैसे, अब ये दिक्कत आ गई, अब ये दिक्कत आ गई, अब ये इशू आ रहा है, अब ये इशू आ रहा है। घंटा कोई मजाक चल रहा है ये। मैं इसमें कुछ डाटा इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद वो मैं इसमें कुछ काम करना शुरू करता हूँ, जब भी इसमें दिक्कत आ जाती है सारा मेरा डाटा साफ़ हो जाता है। इसमें से मैं डाटा बैकअप करता रहूँ, पहले पेन ड्राइव में डालो, पेन ड्राइव से वापस इसमें डालो, फिर पेन ड्राइव में डालो, फिर इसमें डालो, यही करता रहूँ मैं सारा दिन। या फिर इनको उसी में लगा रहा हूँ, डेल कस्टमर केयर के साथ ही लगा रहा हूँ मैं सारा दिन। मैं कुछ काम करूँ ना करूँ भाई, ये देखो 15-15, 20-20 मेल आती है इनकी। 10 दिन से मैं इनके साथ लगा हूँ, इशू इनसे रिजोल्व हो नहीं रहा। कभी कहते हैं विंडोज़ डाल लो, कभी कहते हैं वाईफाई कार्ड डालेंगे हम, कभी कहते ट्रबल शूट करते हैं, कभी लॉग्स लेते हैं ये लैपटॉप में से, पता नहीं क्या कुछ। और ये कहते हैं कस्टमर केयर पर फ़ोन करने पे कहते हैं आप इसी मेल पर रिवर्ट कर दो तो हम आपको कॉल बैक खुद कर लेंगे 24 घंटे के अंदर। आप 24 घंटे अगर आपका लैपटॉप ख़राब है तो उसको लेके बैठे रहो, काम मत करो इससे कुछ भी। ये इनकी सर्विस सपोर्ट है। और आज जो कॉल पर बात हुई थी, उन मैडम ने मेरे को बोला कि मैं आपको मेल करती हूँ जो भी कन्वर्सेशन हुई है। 5:30 बजे कन्वर्सेशन हुई थी मेरी, और उसके बाद इनकी तरफ से कोई मेल नहीं आया। ये मेल मैंने इनको किया, उसके बाद ये मैंने मेल किया उसको कि भाई 1.5 घंटा हो गया कन्वर्सेशन को, मेल करने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद 20 मिनट बाद उनका ये रिप्लाई आया है उस पर कि हम इशू रिजोल्व कर देंगे। आप फिर इशू रिजोल्व करने के लिए भी मुझे कॉल पे आना पड़ेगा, मुझसे ये इशू रिजोल्व करवाएंगे, डिटेक्ट करवाएंगे, अपना टेक्नीशियन कुछ नहीं भेजेंगे। ये इनके प्रोडक्ट में इशू है, मैं पैसे दे के आया हूँ सर, फिर भी इशू मैं डिटेक्ट करवाऊँगा इनको, मेरा ही ये टाइम वेस्ट करवाएंगे ये। 6 महीने में इस प्रोडक्ट में कम से कम 6-7 बार इशू आ चुके हैं। जब भी ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डेल वाले, जीरो सपोर्ट है। ओनली इनके साथ मेल कर लो, कस्टमर केयर पे चले जाओ, बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस इनके साथ लगे रहो और कुछ नहीं। भाई मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, डेल वालों की सर्विस इस लैपटॉप की। एक बार आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर एक रैम चेंज हो चुकी है, उसके बाद दोनों रैम फिर चेंज हुई थी, टच पैड भी चेंज हुआ था जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये सर्विस करने आते हैं ना, जब मैं दिखाता हूँ, देखो ये नट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हल्का सा ऊपर है, ये देखो ये ऊपर है, ये बिल्कुल इसके अंदर है, ये थोड़ा सा ऊपर है। क्यों है ये? बाकी सब अंदर है, बाकी सब सही है, बाकी सारे ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये नट उन्होंने खोल के फ्री करते हैं। अब ये ना खुलता है ना बंद होता है, कुछ नहीं होता है इसका, ये ऐसे का ऐसा रहता है। और वो इसको मैंने उनको बोला कि इस नट फ्री है तो इसको चेंज कर दो। उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास आगे से ऐसा कोई गाइडेंस नहीं आई है कि हमें इसको चेंज करना है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। वो बस सिंपली इस पैनल को, बाकी सारे नट खोलते हैं, इसको सिंपली ऐसे घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, ये नट लगे लगे ही, क्योंकि खुलता तो है नहीं, इसके लगे लगे ही इसको रोटेट कर देते हैं ये लोग, और फिर घुमा के वापस बंद कर देते हैं। ये ना खुलता है ना बंद होता है, कुछ नहीं होता है, नट फ्री है। 6 महीने पुराना लैपटॉप है, देख लो बिल्कुल स्क्रैचलेस, आगे से भी देख लो बिल्कुल स्क्रैचलेस है, कोई भी एक भी स्क्रैच नहीं है, एक भी डेंट नहीं है पूरे प्रोडक्ट में। मैं अभी 1 सेकंड आपको खोल कर दिखा देता हूँ, ये देख लो कोई भी स्क्रैच नहीं, कोई भी डेंट नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। लेकिन
डेल लेके बहुत बड़ी गलती कर दी ज़िंदगी में।